बड़ी खबर यह भी है कि सीजफायर के बावजूद खाड़ी में 426 टैंकर फंसे हुए हैं और 172 मिलियन बैरल तेल अभी भी ट्रांजिट में रुका है। सऊदी अरब का 40%, इराक का 30% सप्लाई प्रभावित, जबकि हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण का दावा है और ईरान की रोजाना सिर्फ 15 जहाजों को ही गुजरने की अनुमति। अब हॉर्मुज जाम से दुनिया में किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, एक जल्द डिटेल आपके सामने रखते हैं और उसके बाद बख्शी सर इसी को लेकर सवाल आपसे, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में 426 ऑयल टैंकर फिलहाल रुके हुए हैं और कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भरे 187 टैंकर फंसे हैं। 34 एलपीजी और 19 एलएनजी टैंकर्स भी मूवमेंट के इंतजार में हैं। करीब 172 मिलियन बैरल तेल फिलहाल सप्लाई चेन से बाहर है। सऊदी अरब 40%, इराक 30% और ये देखिए किस तरीके से यूएई 19%, कुवैत 16%। तेल सप्लाई प्रभावित जिस तरीके से उसी के लिहाज से ये इंफॉर्मेशन। और हॉर्मुज स्ट्रेट में नियमों को लेकर अलग अलग देशों के बीच मतभेद भी है। हालांकि अमेरिका फ्री नेविगेशन बताता है, वहीं ईरान कंट्रोल का पूरी तरीके से दावा कर रहा है। बख्शी सर, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो बात विनोद सर ने कही कि जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी सकता है? और हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना किस लिहाज से जरूरी है, ग्लोबली उसके इंपैक्ट को लेकर तो हम बात करते आ रहे हैं, लेकिन ईरान जिस स्ट्रैटेजी के तहत इस कंट्रोल को लेकर अब माइंस बिछाने के बाद भी यह दावा कर रहा है कि मेरे कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि माइंस कहां पर है, इसलिए सीमित जहाज ही, लगभग सिर्फ 15 जहाज यहां से गुजर सकते हैं। सर, ये एक उसका स्ट्रैटेजिकल मूव है इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने का? बिल्कुल, ईरान नहीं चाहता कि ये यहाँ पे फ्री पैसेज शुरू हो जाए और मेरे हिसाब से मिलिट्री ऑप्शंस बहुत कम है। अगर वो देखिए, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहते हैं, थ्रेट किससे है? ईरान के पास हार्डली कोई नेवी थी, जो थी बची खुची सूखी वगैरह वो आपने ख़त्म कर दी है तकरीबन। तो छोटी पेट्रोल बोट्स और उनकी सबमरीन्स ही रह गई हैं। ठीक है, उससे भी वो बड़ा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन मेन नुकसान वो जो कोस्टल मिसाइल बैटरीज हैं उनसे और ड्रोन से होगा। शुरू से ये है मेन थ्रेट। उसको हटाने के लिए आपको पूरा जो नॉर्दर्न कोस्ट है सैनिटाइज करना पड़ेगा गल्फ ऑफ हॉर्मुज का। डू यू हैव द कैपेबिलिटी? आई एम अफ्रेड यू डोंट। 5,000 मरीन, 10,000 एयरबोर्न ट्रूप से तो ये नहीं होने वाला। कम से कम 2 लाख ट्रूप्स चाहिए, लगाने पड़ेंगे 18 महीने तक, और पेंटागन का एस्टिमेट था कि 15,000 कैजुअल्टी होगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप तैयार है ये करने के लिए? आई डोंट थिंक सो। तो फिर कैसे खोलेंगे आप ये स्ट्रेट? ना साहब, बातों से तो नहीं खुलेगी। राइट सर, बातों से नहीं खुल सकती साहब, ये काफी नुकसान कीमत देनी पड़ जाएगी, लेने के देने पड़ सकते हैं। एक भी बड़ा वॉरशिप अमेरिका का डुबो दिया, राइट सर, तो एक डिस्ट्रॉयर पे 2,225 250 से लेके 300 नाविक होते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे 4 से 5,000 नाविक होते हैं। एक को आपने डुबो दिया तो अमेरिका की तो नैया डूब जाएगी। बिल्कुल सर, और ग्लोबली इसके इंपैक्ट और उसके बढ़ते विरोध को लेकर भी आगे बहुत खबरें हैं सर। उन खबरों का रुख करूं उससे पहले आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि बातचीत फेल होते ही जिस तरीके के बयानबाजी, जिस तरीके की वार्निंग्स और चेतावनी दी गई है, जो तैयारी है उसी को लेकर हालात हमने समझे कि आगे वार्ता फेल होने के बाद हो सकता है क्या। आप तीनों ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबर और तस्वीर, जहां आयरलैंड में अब बढ़ती फ्यूल कीमतों पर विरोध तेज हो चुका है, और बता दें डबलिन में चौथे दिन भी सड़क पर जाम, जहां सड़क पर उतरे ट्रक ड्राइवर और किसान, और धीमी रफ्तार और रोड ब्लॉक से कैसे पूरा यातायात ठप रहा, परिवहन ठप रहा। लगातार विरोध से राजधानी में हालात तनावपूर्ण बन चुके हैं। एक और तस्वीर, और ये यूरोप में फ्यूल कीमतों पर विरोध तेज हो चुका है। ग्रीस में किसानों ने हाईवे को जाम किया, एथेंस में हाईवे पर किसानों का विरोध, ट्रैक्टर लेकर सड़क पर किसान उतर आए। पूरे यूरोप में विरोध बढ़ने की आशंका। एक और बड़ी खबर है, ईरान जंग के बीच ही अमेरिका में महंगाई बढ़ चुकी है और मार्च में यूएस महंगाई दर 3.3% तक पहुंची है। एक महीने में कीमतों में 0.9% का उछाल। हॉर्मुज संकट से अमेरिका में तेल गैस महंगे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जंग का दबाव बढ़ा। वहीं यूरोप में जेट फ्यूल संकट की चेतावनी जारी। एसीआई यूरोप ने यूरोपियन यूनियन को 3 हफ्ते का अलर्ट दिया है। हॉर्मुज संकट से फ्लाइट ऑपरेशंस पर बड़ा खतरा। जेट फ्यूल की कीमतों में 110% से ज्यादा की बढ़ोतरी। मई तक उड़ाने और छुट्टियों पर असर की भी आशंका।